नॉनवेज खाने वालों पे क्या भूत प्रेतों का आक्रमण सबसे पहले होता है? स्पॉइलर देके आपकी स्टोरी का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहना चाहूंगा नॉनवेज खाने वालों को कि भाई अच्छे से जांच पड़ताल कर लिया करो खाने से पहले, कहीं बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी ना खिला दें। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे चिकन सूप की लत ने पूरे गांव को झकझोर के रख दिया। तो शुरू करें, पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो, एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत प्रेत डायन चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगल के पास में बसा हुआ भीमनगर एक बहुत सुंदर गांव था। सुबह होते ही बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए चले जाते और गांव के लोग अपने अपने काम पर। वहीं गांव के बूढ़ों और बेरोजगार लोगों का एक ही ठिकाना था, वो था गांव का चौक, जहां अक्सर लोग दिन भर बैठकर गप्पे लड़ाते और शाम होते ही अपने अपने घर को चले जाते। उसी चौक पर गोपाल नाम का एक व्यक्ति डोसे का ठेला भी लगाता था। गोपाल के डोसे बहुत स्वादिष्ट थे, लोग उसके डोसे के दीवाने थे। चौक से गुजरने वाले गांव के लोग उसके डोसे का स्वाद चखे बिना वहां से नहीं जाते थे। दिन भर डोसे की बिक्री से गोपाल की अच्छी कमाई होती थी। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक दिन दोपहर के लगभग 1 बजे जब गांव के कुछ लोग चौक पर बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे और कुछ लोग गोपाल के डोसे का स्वाद ले रहे थे, तभी अचानक से लोगों को किसी स्वादिष्ट खाने की अनोखी महक आने लगी। सभी लोगों को वो महक इतनी प्यारी लग रही थी कि वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये महक आ कहां से रही है। तभी जंगल वाले रास्ते से गांव वालों को एक ठेला आता दिखाई दिया और जैसे जैसे वो ठेला चौक की तरफ आ रहा था, वैसे वैसे स्वादिष्ट खाने की महक और पैरों की पायलों की आवाज और तेज होने लगी। अब गांव वाले ये जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए कि आखिर ये ठेला किसका है और ये महक कहां से आ रही है। फिर वो ठेला गोपाल के ठेले के पास आकर रुक गया। लोगों ने पाया कि ये एक चिकन सूप का ठेला है और इसी चिकन सूप के ठेले से ही स्वादिष्ट खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और एक लड़की उस ठेले की मालकिन है। लड़की ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसका चेहरा काला और बेजान सा था, लेकिन उसके ठेले की सूप की महक इतनी अच्छी थी कि मानो किसी मुर्दे में भी जान डाल दे। वहां खड़े कुछ लोगों से अब रुका नहीं जा रहा था। सूप पीने के लिए कुछ लोग उसके ठेले पर आ गए। फिर ठेले वाली ने एक एक करके लोगों को गर्मा गर्म चिकन सूप दे दिया और जैसे ही लोगों ने सूप की पहली चुस्की ली, वो सूप के स्वाद में ऐसे डूब गए कि उनको खुद पता नहीं लगा कि वो 2-2, 3-3 बार सूप के प्याले पे पी चुके थे। देखते ही देखते सारा चिकन सूप खत्म हो गया, लेकिन ना लोगों का पेट भरा और ना ही मन। सूप के खत्म होते ही वो चिकन सूप वाली अपने ठेले को लेकर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह होते ही हर रोज की तरह लोग अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन चौक पर बैठे लोग कुछ बदले बदले से लग रहे थे। आज ना कोई गप्पे लड़ा रहा था और ना ही कोई गोपाल के डोसे खा रहा था। बस हर कोई टकटकी लगाए जंगल की तरफ देख रहा था। दरअसल ये वो लोग थे जिन्होंने कल सूप पिया था
और वो सूप उनको इतना पसंद आया कि उसको पीने के लिए वो बेसब्री से उस ठेले वाली का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बीता ही था कि उनको सूप की वही स्वादिष्ट खुशबू फिर से आने लगी और देखते ही देखते मोहिनी अपने चिकन सूप का ठेला लेकर चौक पर आ गई। उसके आते ही सूप पीने के लिए लोगों की लाइन लग गई। लोगों ने एक बार में ही 2-2, 3-3 चिकन सूप के प्याले खरीद लिए और आज भी देखते देखते कुछ ही समय में लोगों ने चिकन सूप को खत्म कर दिया। आज तो कुछ लोग बिना सूप पिए ही रह गए। सूप खत्म होने पर मोहिनी अपने ठेले को लेकर वापस जंगल की तरफ चली गई। अब ये सिलसिला हर रोज चलने लगा। जैसे ही सुबह होती, गांव के लोग सूप पीने के लिए चौक पर पहुंच जाते और भर पेट सूप पीते। रास्ते से आने जाने वाले सभी लोग चिकन सूप के दीवाने थे। अब गोपाल के ठेले की तरफ कोई देखता भी नहीं था। चौक से जो भी गुजरता वो चिकन सूप पिए बिना वहां से नहीं जाता। अब गांव की औरतें और बच्चे भी चिकन सूप पीने के लिए ठेले पर आने लगे। पूरे गांव में चिकन सूप के ही चर्चे थे। सबका यही कहना था कि इतना स्वादिष्ट चिकन सूप कभी नहीं पिया। एक दिन हर रोज की तरह लोग चिकन सूप के ठेले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह से शाम हो गई और वो ठेले वाली नहीं आई। अगले कुछ दिनों ऐसा ही हुआ। लोग इंतजार करते और शाम को बिना सूप के ही घर वापस जाना पड़ता। एक दिन सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गए। हड़कंप की वजह ये थी कि सरपंच के बेटे की पत्नी ज्योति, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो लापता हो गई थी। गांव के लोगों ने उसको इधर उधर खूब ढूंढा, लेकिन ज्योति का कोई अता पता नहीं लगा। अब चौक पर बैठने वाले लोगों के बीच में उसके गायब होने को लेकर तरह तरह के चर्चे शुरू हो गए। लोग गप्पे लड़ा रहे थे कि अचानक से सूप की स्वादिष्ट खुशबू सांसों के साथ उनके पेट तक जाकर टकराने लगी। ठेले को देखते ही सभी खुश हो गए और जैसे ही उन्होंने ठेले वाली को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। काली और बदसूरत दिखने वाली मोहिनी आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब लोग सूप पीते पीते मोहिनी को ही निहारते रहते। अब देखते ही देखते गांव के कुंवारे लड़के मोहिनी के दीवाने होने लग गए। फिर जैसे ही 1-2 दिन बीते, गांव में फिर से हड़कंप मच गई, क्योंकि अब की बात एक जवान लड़की गायब हो गई। लोगों ने लड़की को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं लगा। अब गांव के अंदर डर का माहौल था। चौक पर बैठे लोग सूप पीते हुए गायब हुई लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तभी ठेले पर उस इलाके का दादा कल्लन और उसका दोस्त टोनी वहां आया। अरे जरा हमें भी पिलाओ अपने हाथ का सूप, बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे सूप के। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, ये लीजिए आपका सूप। टोनी और कल्लन ने सूप लिया और सूप पीते हुए वो दोनों मोहिनी को टकटकी लगाए देख रहे थे। अरे कल्लन भाई, लगता है आपका दिल आ गया है सूप वाली पर। कहो तो आपके रिश्ते की बात चलाऊं क्या? कल्लन और टोनी तरह तरह की बातें उस लड़की के बारे में करने लगे। अपने ठेले पर खड़ा गोपाल भी ये सब सुन रहा था। जब दोनों ने सारी हदें पार कर दी तो गुस्से में आकर गोपाल कहने लगा, शर्म नाम की कोई चीज बची है क्या तुम दोनों में? क्यों उस बेचारी को तंग कर रहे हो? अरे देखो कल्लन भाई, ये डोसे वाला हमें तमीज सिखा रहा है। रुको जरा, आज इसका खेल खत्म ही कर देता हूँ। ये कहते कहते टोनी ने अपनी जेब से खंजर निकाला और गोपाल की तरफ बढ़ने लगा। तभी गांव के सरपंच राजबीर और गांव के कुछ लोग उस तरफ आते दिखाई दिए। उनको देखकर टोनी और कल्लन थोड़ा डर गए और दोनों वहां से चल दिए। जाते जाते टोनी गोपाल को धमकाता हुआ बाद में देख लेने का चेतावनी देता हुआ वहां से चला गया। कल्लन भाई, मुझे पता है ये चिकन सूप वाली जंगल के रास्ते से आती है। आज रात इसके घर ही चलते हैं। देखते देखते शाम हो गई और मोहिनी का चिकन सूप भी खत्म हो गया।
फिर वो ठेले को लेकर अपने घर की तरफ चल दी। कुछ देर में रात का अंधेरा छा गया। मौके की ताक में बैठे कल्लन और टोनी भी जंगल की रास्ते की तरफ मोहिनी के घर जाने के इरादे से चल दिए। वो दोनों चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए और जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे से गुजरने लगे तभी उनको घुंघरू की आवाज सुनाई दी। अरे कल्लन भाई, आवाज सुन रहे हो? लगता है मोहिनी भाभी यहीं कहीं हैं। दोनों रुककर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक से रस्सी का एक फंदा आया और कल्लन के गले में आकर अटक गया। कल्लन सीधा हवा में उड़ता हुआ उस पेड़ पर टंग गया। ये देखकर टोनी बहुत घबरा गया। वो इतना डर गया कि उसकी पैंट भी गीली हो गई और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटकी की अटकी रह गईं। अरे इतनी रात गए तुम इस जंगल में कैसे? इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसकी एक जोरदार चीख निकल गई क्योंकि उसके सीने में किसी ने खंजर धंसा दिया था। दर्द से तड़पता हुआ टोनी वहीं पर गिर गया और वो रात बीत गई। क्या लगता है आपको, कौन है असली कातिल? कहीं कोई पुराना आशिक तो नहीं है इस सूप वाली का, जिसने गुंडों से बदतमीजी करने का बदला लिया हो? या कोई भूत प्रेत तो नहीं जो ऐसी दर्दनाक मौत के लिए जिम्मेदार हो? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2, जिसका लिंक आपको बहुत जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।